बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करेंगे और आज जुमेरात का रोज़ है, लेकिन मुलाकात बहुत मुश्किल है क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को मिलने की इजाज़त दी नहीं जाती। इमरान खान साहब की सिर्फ 2 बहनें उन्हें मिल पाती हैं, या कोई वकील थोड़ी देर के लिए मिल पाते हैं, या बैरिस्टर सैफ, इन्हें इजाज़त होती है कि ये चाहें तो इमरान खान साहब से मिल लें। नॉर्मली जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इजाज़त नहीं होती। अली अमीन गंडापुर साहब शायद मिलना नहीं चाह रहे। देखें, बैरिस्टर सैफ अगर मिल लेता है तो फिर अली अमीन गंडापुर को क्यों नहीं मिलने दिया जाता। अली अमीन गंडापुर को बैरिस्टर सैफ से, जो अली अमीन गंडापुर के अंडर काम करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि वो गिद्दड़ सिंगी बताओ जो आपको इमरान खान साहब से मिलवाती है और मुझे नहीं मिलवाती। तो मतलब साफ वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर साहब मिलना नहीं चाहते और बैरिस्टर सैफ के ज़रिए से इमरान खान साहब को पैगाम शैगाम भिजवा दिया जाता है जो भेजना होता है। बहरहाल मामला तो ये है कि अब दोबारा कोशिश की जाएगी और चीज़ें इस जगह पे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुलाकात होगी, और अगर हुई भी तो उसमें से कोई आउटकम आज के दिन में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक का मोमेंटम बना रही है और साथ ही साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसकी तश्कील नौ की गई है। उस हवाले से जो खबर मेरे पास है उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी इम्पॉर्टेंट बातचीत भी की है। वहाँ पे जो दीगर लोग हैं उन्होंने भी बातचीत की। अब जो इसकी फॉर्मेशन है वो ये है कि महमूद खान अचक से ही इसके चेयरमैन हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। अलामा राजा नासिर अब्बास वाइस चेयरमैन है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी वाइस चेयरमैन है। अख्तर मैंगल साहब भी इसके वाइस चेयरमैन है और जैन शाह वाइस चेयरमैन है इसके, और असद कैसर इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। साहबजादा हामिद रज़ा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। अखूनज़ादा हुसैन जो हैं वो तर्जुमान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे सीनियर ओहदा असद कैसर साहब के पास है। आजकल वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बरतानिया में है, और जब वो पाकिस्तान वापस जाएंगे तो वो अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल लेंगे। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन चीज़ों को बताने की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब ने अदा की। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख ऐसे ही हमेशा इलेक्शन लूटे जाते रहे तारीख में भी, लिहाजा आप भी चुप हो जाओ। मगर हम खामोश नहीं होंगे, ना हमने होना है। हमने तारीख बदलनी है। पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान इस तारीख को नहीं मानते कि 78 साल से इलेक्शन लूटे जा रहे हैं। ये मुल्क शुगर माफिया, सीमेंट माफिया के लिए काम कर रहा है। आज का नौजवान जानता है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। चीनी को देखें, कल सस्ती बरामद की गई और आज महंगी दरामद की जा रही है, यानी सस्ती बाहर बेची गई और आज महंगी वापस मंगवाई जा रही है। पेट्रोल की आलमी कीमतें देखें, पाकिस्तान और आलमी सतह पर 15 रुपए का फ़र्क है। ये किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? इसका फ़ायदा इसी को होता है जो जमहूरियत नहीं चाहता। वैसे मैं हैरान होता हूँ सलमान अकरम राजा साहब की इन्फॉर्मेशन पे भी कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का 15 रुपए का फ़र्क है। उन्होंने सिर्फ ये बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान खान के दौर में जब $100 से भी ऊपर का बैरल था, $125 तक का गया, तब पेट्रोल कितने का था और आज आलमी मंडी में कितने का है और पाकिस्तान में कितने का है। मेरे ख्याल में डाटा को सिंप्लीफाई करना चाहिए आम लोगों के लिए। अगर आप इस तरह देखें तो इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत आज के दौर से आधी से भी कम थी। आज के दौर में आधी से भी कम थी, यानी जितने का पेट्रोल आज शहबाज शरीफ खरीद रहे हैं, अगर इतने का पेट्रोल इमरान खान खरीदते तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर होता। लेकिन इमरान खान ने पेट्रोल खरीदा बहुत महंगा, बेचा बहुत सस्ता। आज के दौर में पेट्रोल खरीदा बहुत सस्ता जा रहा है, बेचा बहुत महंगा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से थोड़ी देर पहले पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और कुछ 4.5 घंटे तक ये इजलास चला। मैं आपको तफसील बता देता हूँ। पहला, इसमें इमरान खान साहब के हवाले से जो उनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है जेल में, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन, एहतजाजी तहरीक, फिर जमशेद दस्ती की नाअहली, उमर अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस, मखसूस नशिस्तों के छीने जाने के बाद केपी में सेनेट का पूरा माहौल, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि कैसे इन मामलात के बीच में से आगे बढ़ना है, क्योंकि मुश्किल सूरत हाल है। आपके 90 के करीब अरकान आज़ाद हैं, उनकी ख़रीदो फरोख्त शुरू होने वाली है, मंडियां लगने वाली हैं, करोड़ों रुपयों की बोलियां अब शुरू होनी है, तो कैसे टैकल करना है, ये सारे मामला थे जिनके ऊपर डिटेल डिस्कशन की गई है। मुश्किल सूरत हाल इमरान खान के कल के हिदायतनामे के बायस रही है, जो उन्होंने कहा कि हर पार्टी मेंबर जो है वो ट्वीट करे, रीट्वीट करे मेरे ट्वीट को। तो ये जो डिमांड उनकी तरफ से आई है, बहुत सारे लोग कन्नी कतरा रहे थे इससे कि चूँकि बयानिया बहुत भारी है,
तो कुछ दाएं बाएं होके निकल जाते थे। आज लोगों को पकड़ लिया मीडिया वालों ने और कहा कि आपने ट्वीट किया है इमरान खान का जो उन्होंने पैगाम किया था उसको रीट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा हम करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं हम। तो देखें ये बहुत आसान है रीट्वीट कर देना, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अंडर डिस्कशन ला रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है या उनके लिए मुश्किल है कि वो बाहर रह के ये सारा कुछ कर पाएँ। बहरहाल आप लोग बताइए आपकी नज़रों से किस किस का गुजरा है ट्वीट और कौन अभी भी बाकी है। अब आ जाइए, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि बैरिस्टर गौहर से भी रब्ता हुआ, कुछ अंदरूनी कहानी जानने की कोशिश की। जो इस टाइम क्वेश्चन है वो ये कि ये जो सेनेट के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है, इसकी मंजूरी किसने दी है? इमरान खान ने मंजूरी दी है या बैरिस्टर सैफ साहब ने आके बस ऐलान कर दिया, या ये कहा गया है कि सारे मुशावरत से डिसाइड करें? क्योंकि कल हमें दो चीज़ें सुनने को मिली। एक ये कि इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है, दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सारे मुशावरत से डिसाइड करें। तो बैरिस्टर सैफ साहब ने आके ट्वीट कर दिया, उसमें उन्होंने नाम बता दिए कि जनाब इनको मैं आगे चल के नाम भी बताता हूँ कि इनको हमने टिकट देने का फ़ैसला कर लिया है इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद। तो बैरिस्टर सैफ साहब की बात पर बहुत सारे लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर बात है बहुत सारी रीज़न्स हैं उसकी। तो लोग चाहते थे कि या तो अलीमा खान कंफर्म करें या फिर पार्टी की सतह पे उसको ऑन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करनी है और वो है एक भारतीय खातून की जिसकी चोरी जो है वो अब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही है। वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में जो है मैं आपको दिखाऊंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके साथ साथ और भी सियासत के मैदान से भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, सबसे पहले मैं उसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो खुशखबरी क्या है भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे बड़ी खबर यह है कि बरतानिया ने जनाब पाकिस्तानी एयरलाइंस के ऊपर जो आयद पाबंदियां थी उसे ख़त्म कर दिया है और इसकी तस्दीक जो है वो बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी की है। बेसिकली जो पाकिस्तानी एयरलाइंस थी इनके ऊपर पाबंदियां लग गई थी जब आज से चंद साल पहले, तकरीबन 5 साल पहले, जो गुलाम सरवर साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2020 में, जो उस वक्त के वज़ीर बराए हवाबाजी थे, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर खड़े होकर जनाब ये कहा था कि जनाब ये जो PIA के जो यहाँ पे पायलट्स हैं, जून 2020 में उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि जो कमर्शियल पायलट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मशकूक लाइसेंस हासिल कर चुकी है और वो मशकूक लाइसेंस के ऊपर जो है वो जहाज़ चलाई जा रहे हैं। अब ये इतना बड़ा एक स्कैंडल था, इतनी बड़ी ये बात थी, इतना बड़ा ये क्लेम था कि पूरी दुनिया हिल के रह गई और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो जहाज़ थे उनको आने से मना कर दिया गया कि भाईजान आपके तो पायलट्स का ही कुछ नहीं पता। इसके बाद 1 जुलाई 2020 को यूरोपियन यूनियन ऑफ सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के यूरोपीय ममालिक के फ़ज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6 माह के लिए पहले आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। बाद में 8 अप्रैल 2021 को यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर सफरी पाबंदियों में गैर मुय्यदा मुद्दत तक के लिए तौसीह कर दी। 15 सितंबर 2024 को कराची में सिविल एविएशन अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में PIA परवाज़ों की यूरोप और बरतानिया में बहाली के हवाले से मामले के ऊपर जो है वो अहम पेशरफ्त हुई और करते 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 आज बाकायदा तौर पे जो है, इससे पहले पेरिस की फ़्लाइट्स, यूरोप के हवाले से पेरिस की फ़्लाइट्स जो हैं वो खुल गई थी। आज जो है अब UK के हवाले से भी जो है वो आ चुका है और अब इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो PIA की फ़्लाइट्स का भी जो है वो UK के लिए आगाज़ हो जाएगा। मैं इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो ये, इस सारे मामले के अंदर मतलब कहने वाले चंद डिफेंस जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर जो है मतलब ये गुलाम सरवर साहब ने तो ये हरकत कर ही दी थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ। अभी मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी पाकिस्तानी थे जो टूरिस्ट थे या वो ट्रैवल करना चाहते थे, उन्हें या तो एमिरेट्स के थ्रू जाना पड़ता था या कतर के थ्रू जाना पड़ता था या टर्किश एयरलाइंस के थ्रू जाना पड़ता था। ये 3 फेमस एयरलाइंस थी जिनका फिर उनको लेना पड़ता था, जिसके लिए उनको पहले या कतर रुकना पड़ता था या फिर दुबई जाना पड़ता था या अबू धाबी अगर वो इतिहाद के थ्रू जा रहे थे, या फिर टर्किश एयरलाइंस इस्तांबुल लैंड करना पड़ता था और फिर आगे अमेरिका की तरफ वो जाते थे। लेकिन इंग्लैंड के लिए जो है वो अब आपकी डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। आपको कहीं पे बीच में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टॉप ओवर था